वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आज हमने आपके टेट सीरीज 7 में पोइट्स एंड पैनकेक्स से संबंधित आपके लिए आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। और आपके जो मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, जैसे 3 क्वेश्चंस इसमें हैं, 2 क्वेश्चंस इसमें हैं और 2 क्वेश्चंस इसमें हैं, यानी ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनका सेम आंसर आपको देना है। ये दोनों है, इसका भी सेम आंसर है और ये दोनों है, इनका भी सेम आंसर आपको देना है। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम आने वाला है और अब हमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस जरूर से टेस्ट देना होगा और इन्हें याद करना होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज, यानी लेखक जो जेमिनी स्टूडियोज था उसमें कुछ भी करता हुआ नज़र क्यों नहीं आता था। आप कॉपी पेन लेकर अपना आंसर लिखना शुरू कर दें। 1 से 2 मिनट्स में आपको ये कंप्लीट आंसर लिखना है, इससे ज़्यादा टाइम वहाँ भी नहीं मिलता है। सेकंड वाला है, सेम आंसर है, आप आंसर लिखना शुरू कर दें, इसका भी और इसका भी, तीनों का एक ही आंसर है। आप तो जो आपको पता है वो आंसर लिख दें, फिर अभी मैच करना आपने कितना जो लिखा वो आपका मैच कर रहा है। आप स्वयं अपनी कॉपी चेक कीजिए। What was the job of the author at the Gemini Studios? जेमिनी स्टूडियोज में ऑथर का क्या वर्क था और why was the author taken lightly by others? लेखक को दूसरे लोग लाइटली यानी हल्के रूप में क्यों लेते थे। इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर बनेगा और इनका आंसर बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। और ज़रूर आप कंटिन्यू अगर अपने चैनल से पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको इसका डिटेल में भी पूरा चैप्टर ट्रांसलेशन किया था और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने बताए थे आप लोगों को। ज़रूर से आपने उन्हें याद किया होगा और अब भी अगर वो याद नहीं किए हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर से याद कीजिए। बहुत मेहनत करके मैंने कॉमन आंसर्स बनाए हुए हैं। ज़रूर से आपने आंसर बना लिया होगा और नहीं बनाया है, मान लीजिए कोई नए हैं चैनल पर, तो उनके लिए आंसर आज याद हो जाएगा उन्हें। ये लीजिए आंसर है, व्हाट वाज द जॉब ऑफ द ऑथर एट द जेमिनी स्टूडियोज। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आइए बनाते हैं। आप समझ भी जाइए कि आंसर बनाते भी कैसे हैं। अगर आपको याद है तो उसका काम क्या था, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स काटने का काम था, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। आइए देखते हैं, ये वोट हटा देंगे, ध्यान से समझिए। द जॉब ऑफ द ऑथर एट द जेमिनी स्टूडियोज वॉज लास्ट में ले लेंगे। ये हमने लिखा द, ध्यान से समझना, जॉब ऑफ द ऑथर, द जॉब ऑफ द ऑथर एट द जेमिनी स्टूडियोज, एट द जेमिनी स्टूडियोज। और हम क्या करेंगे, अब ये वॉज यहाँ लिख देंगे। वॉज क्या करता था, क्लिपिंग्स काटता था। टू कट आउट, टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, या आप ऐसे लिख सकते हैं टू कट आउट क्लिपिंग्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। दोनों एक तरीके से सही है, जैसे टू कट आउट क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, ऐसे लिख देंगे, थोड़ा वर्ड लिमिट भी बढ़ जाएगी। न्यूज़पेपर्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ज़्यादा नहीं आता, एक तो लिखा हुआ है ऑन वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, और कोई और सिंपल लिखना है तो ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वो क्या करता था, अखबारों की कटिंग काटता था। ऑन DIFFERENT, ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये हमने लिखा, ये काम करता था वो। ये तो उसका काम हो गया, ये पूछ रहा है तो ये काम करता था। Why was the author taken lightly by others? दूसरे उसके काम की कदर क्यों नहीं करते थे, और ये क्या है, कुछ भी करता हुआ नजर क्यों नहीं आता था। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Why was the author taken lightly by others? तो यहाँ लिखेंगे the author, why हटा देंगे, वॉज वहाँ लेंगे, द ऑथर वॉज सब्जेक्ट के बाद लेंगे, द ऑथर वॉज टेकन, क्वेश्चन में से लिख रहे हैं, देखिए, टेकन लाइटली बाय अदर्स, दूसरे उसे के कार्य को मत
नहीं देते थे, हल के रूप में लेते थे बिकॉज क्योंकि दे कंसिडर्ड हिज वर्क अनइम्पोर्टेंट, वो उसके काम को महत्वहीन मानते थे। दे कंसिडर्ड हिज वर्क, उसके काम को क्या मानते थे? अनइम्पोर्टेंट, बेकार मानते थे, अनइम्पोर्टेंट। ये लीजिए, इतना शानदार आंसर बन गया। देखिए आप, पहले का तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, दूसरे का भी कंप्लीट हो गया। क्या काम करता था ये भी जोड़ देंगे बाद वाली लाइन, तब भी चलेगा। नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ तक लिख देंगे, लेकिन वर्ड लिमिट पूरी नहीं होगी, तब भी हमें यही ऐड करना पड़ेगा। और थर्ड है वो क्यों लेते थे, तब भी ये बात तो समझानी पड़ेगी कि वो इसलिए लेते थे कि वो काम ये करता था और इस काम को बेकार मानते थे। कुल मिलाकर तीनों का कॉमन आंसर बन गया, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ डिड द लीगल एडवाइजर ruin द कैरियर ऑफ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस? एक प्रतिभावान जो नायिका थी, एक्ट्रेस थी, उसके कैरियर को कानूनी सलाहकार ने कैसे रोइन यानी बर्बाद कर दिया। इसी का मिलता जुलता है। हु लॉस्ट द जॉब एट द जेमिनी स्टूडियोज बिकॉज ऑफ हॉट टेम्परामेंट? अब कभी कभी वो ये भी छिपा सकता है, एक्ट्रेस ही न दे बल्कि ये दे देगा कि जेमिनी स्टूडियोज में अपने गर्म मिजाज के कारण, गर्म स्वभाव के कारण किसने अपनी नौकरी गंवा दी और क्यों? तो ये आपसे पूछ सकता है। इसका आंसर सोचिए आप। ऊपर तो ब्रिलियंट एक्ट्रेस लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका आंसर जरूर से बनाइए, कैसे उसने अपनी नौकरी गंवा दी, लीगल एडवाइजर ने कैसे बर्बाद किया उसका कैरियर, या उसने स्वयं ने कैसे अपनी नौकरी गंवा दी। इसका आंसर ज़्यादा टाइम नहीं है, अधिकतम 1 to 2 मिनट्स है इसमें, जिसमें और आना हो तो वहीं आ जाएगा। ये एक बीच में इंसिडेंट आया है ब्रिलियंट एक्ट्रेस का, और इसका आंसर हम लिखेंगे तो बस क्वेश्चन में से आंसर बना देंगे। वो की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, ये लिख देंगे वो की जगह। अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, एक शानदार प्रतिभावान जो नायिका थी, उसने हु की जगह लिख देंगे और पूरा ये क्वेश्चन लिख देंगे। लॉस्ट द जॉब एट द जेमिनी स्टूडियोज, एट द जेमिनी स्टूडियोज, एट द जेमिनी स्टूडियोज, ये हमने लिखा स्टूडियोज, ये यहाँ पर स्टूडियोज, ये हमने लिखा। ब्रिलियंट एक्ट्रेस, ये देखिए हु की जगह ब्रिलियंट एक्ट्रेस लिख दिया। लॉस्ट द जॉब एट द जेमिनी स्टूडियोज, ये यहाँ पर STUDIOS स्टूडियोज, बिकॉज ऑफ हॉट टेम्परामेंट, उसने गर्म स्वभाव के कारण अपना जो जॉब था वो नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, ये हमने लिखा। देखिए, अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस लॉस्ट द जॉब एट द जेमिनी स्टूडियोज बिकॉज ऑफ हॉट टेम्परामेंट। क्या हुआ? शी सेड सम, उसने कहा कुछ हॉट वर्ड्स, गर्म या खराब शब्द। शी सेड सम हॉट वर्ड्स, किसके लिए कहे थे? प्रोड्यूसर के लिए। अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, अब क्या हुआ? इसने कैसे बर्बाद किया? द लीगल एडवाइजर, इसने क्या किया था? वो रिकॉर्डिंग कर ली थी, उसने बोला था द लीगल, यहाँ लीगल लिखेंगे, द लीगल एडवाइजर रिकॉर्डेड हर वॉइस, उसने उसकी आवाज को
रिकॉर्ड कर लिया एंड प्लेड इट बैक, और इसको वापस प्ले बैक कर दिया, एंड प्लेड इट बैक। अब क्या हुआ, वो इस सदमे से वापस रिकवर नहीं हो पाई। शी कुड नॉट रिकवर फ्रॉम दैट शॉक, जो उसे शॉक लगा। शी कुड नॉट, बिल्कुल सिंपल भाषा में, शी कुड नॉट रिकवर फ्रॉम लिख देंगे यहाँ, फ्रॉम द शॉक, इस SHOC के, इस सदमे से वो कभी दोबारा रिकवर नहीं हो पाई। अब जब ये पहला वाला है ना, तो फिर आप क्या लिखोगे, ये पहला वाला है तो 10 इस प्रकार, इसके बाद में शॉक के बाद 10 इस प्रकार। भाई ये जो कैसे उसने अपना कैरियर गंवाया, तो वहाँ तो यही कंप्लीट हो गया, वो कभी रिकवर नहीं हो पाई। लेकिन जब इसको जिम्मेदार बताना है किसको, लीगल एडवाइजर को, किसने कैसे उसका कैरियर बर्बाद किया, तो फिर हमें ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी। मान लो फोर्थ वाला आता है तो 10 इस प्रकार द लीगल एडवाइजर रूइन के ईडी लगा देंगे, रूइंड बर्बाद कर दिया, डिडक्ट आएंगे ना तो यहाँ ईडी लगा देंगे। 10 द लीगल एडवाइजर रूइंड द कैरियर ऑफ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये हटाकर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा फोर्थ का भी हो गया और फिफ्थ का भी हो गया। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द लीगल एडवाइजर लूज हिज जॉब। अब लीगल एडवाइजर ने उसकी नौकरी कैसे गंवाई, और व्हाट वाज द स्ट्रेंज अबाउट द लॉस ऑफ जॉब ऑफ लॉयर और लीगल एडवाइजर ये कि है जो कानूनी सलाहकार है उसने अपनी नौकरी कैसे गंवाई, और क्या स्ट्रेंज हुआ कि जो वकील था उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, ऐसा क्या हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आप जरूर से लिखिए, यहाँ पर 6 और 7 का आंसर किस वजह से नौकरी गंवाई, क्योंकि लीगल एडवाइजर है, द लॉयर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक सुब्बू के साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लीगल एडवाइजर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो आपका पोइट्स एंड पेनकेक्स है इसमें उसका रोल है। सुब्बू के अलावा सेकंड नंबर पे आता है लीगल एडवाइजर, उसको पढ़ के जाना जरूरी है। मान लो सुब्बू को लॉन्ग आंसर टाइप में दे दिया तो इसको शॉर्ट आंसर टाइप में, लॉन्ग आंसर टाइप में, दोनों में दे सकता है। जरूर आंसर बना लिया होगा। मैं अब आंसर लिख रहा हूँ। हाउ डिड द लीगल एडवाइजर लूज हिज जॉब, व्हाट वाज स्ट्रेंज। ठीक है, आंसर लिखते हैं। वंस एक बार द बॉस ने क्या किया, अलाउड अनुमति दी, अलाउड द लीगल एडवाइजर, एक बार बॉस ने लीगल एडवाइजर को अनुमति दी टू प्रोड्यूस अ फिल्म, एक फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस अ फिल्म। अब फिल्म क्या हुई, फ्लॉप हो गई, तो कैसे लिखेंगे, द फिल्म वॉज अ बिग फ्लॉप, द फिल्म वॉज अ बिग फ्लॉप, द फिल्म वॉज अ बिग फ्लॉप हो गई। तो क्या हुआ, बॉस ने क्या किया, स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया, और जो लीगल एडवाइजर था ये मेंबर किसका था, पोस्ट तो थी लीगल एडवाइजर, और ही वॉज द मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट, वो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था। तो द बॉस यहाँ पर द बॉस लिखेंगे, द बॉस क्लोज्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, बॉस ने क्या किया, स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया। सो द लीगल एडवाइजर being a member of
इट लॉस्ट, आल्सो लॉस्ट इज जॉब, आल्सो लिख देते हैं, इसका सदस्य होने की वजह से ऑल्सो लॉस्ट हिज जॉब, इस वजह से उसने अपनी नौकरी गंवा दी। यह आपका काम हो गया, ये हमने लिख दिया। वंस द बॉस अलाउड द लीगल एडवाइजर टू प्रोड्यूस अ फिल्म, द फिल्म वॉज अ बिग फ्लॉप, द बॉस क्लोज द स्टोरी डिपार्टमेंट, सो द लीगल एडवाइजर बीइंग अ मेंबर ऑफ इट ऑल्सो लॉस्ट हिज जॉब। ये यहाँ पर आपका 6 और 7 का दोनों का आंसर कॉमन वाला कंप्लीट हो गया। यानी कि हमने देखिए यहाँ पर 7 क्वेश्चंस लिए हैं और आंसर 3 बनाए हैं। मान लीजिए आपको इनके आंसर पता भी नहीं थे, तब भी प्लीज़ अभी ने ज़रूर से आप याद कर लीजिए। आपके लिए मेहनत करते रहेंगे एग्जाम तक कंटिन्यू। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।